नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुत्तारो येषु पञ्चनमुत्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषि मङ्गलाणं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुत्कारो येषु पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषि मङ्गलाणं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् Good evening to you all. Good evening, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Good evening. Yes. Good evening. आप सभी का मैजिक बुक सेशन के अंदर तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं। ठीक है। शांति से रिलैक्स होके बैठ जाइए, कंफर्टेबल। राइट। ओके। तो कल का जो हमारा चैप्टर था उसके रिगार्डिंग कुछ आप लोगों ने किया, असाइनमेंट किया? क्या असाइनमेंट था कल का? जी मैम, कल का जो हमारा असाइनमेंट था उसके रिगार्डिंग जो हमने जीवन में गलतियां की है उसमें Yes, से sir. कोई भी एक गलती को पकड़ के उसके लिए उस गलती से हमें फायदा क्या हुआ, ऐसे 10 पॉइंट ढूंढना था। हाँ। तो आया था, कुछ माइंड में किया था कि नहीं? जी जी जी, मैंने किया? परफेक्ट और 10 पॉइंट ढूंढ लिए और बहुत मजा आई उसके बाद। तो अच्छा, कि आपने नोट बना लिया है उसका? ग्रेजुएटेड नोटबुक बनाया है आप लोगों ने? आपने बनाया है? नहीं, मैंने नोट नहीं बनाया, लेकिन मैं डेली का डेली लेसन कर देता हूँ।
हाँ क्योंकि लेकिन नोट में ऐसा होता है कभी कभी हम लिखते हैं लेकिन कभी पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो नोट पे रहता है। लेकिन नोट बना लेनी चाहिए, नोट बना ही लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर नोट पेन का तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी इसलिए आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि आप बीच से मतलब ज्वाइंट हुए हैं, लेकिन नोट पेन तो अवश्य ही रखना ही है, क्योंकि जब फर्स्ट से आप स्टार्ट करोगे ना, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं होगा। असाइनमेंट जब नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, राइट? तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। हाँ, और कोई? और कोई नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा, नेक्स्ट टाइम तो आपको असाइनमेंट करना ही पड़ेगा, पक्का। क्योंकि कुछ करोगे तो ही तो रिजल्ट आएगा ना, बाकी रिजल्ट तो आना ही नहीं है ना। सिर्फ सुनना समझना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली असाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। असाइनमेंट से ही होगा। जो शक्तियां जनरेट होती है ना हमारे अंदर, वो असाइनमेंट से ही होगी, ठीक है। जो मतलब हमारे ऊपर जो धूल मिट्टी डस्ट जो बोलते हैं ना, वो कैसे कैसे होगा ये? उसके लिए जैसे एक कमरे के अंदर डस्ट लग जाती है, तो उसके लिए भी साफ करने के लिए तो साधन तो चाहिए कि नहीं? अकेले ही हाथ मतलब खाली है, क्या करोगे आप बताओ? कोई मीनिंग है उसका? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम, अभी भी नहीं बनाया है तो आप बना लो। अभी मैं तो कहती हूँ अभी से ही मतलब नोट पेन के अंदर ये सारा जो है उसको अभी से शुरू कर दो, ठीक है। ओके। मैडम आप अपन 1 घंटा, मैं चाहती हूँ आपका 1 घंटा भी मतलब ये जो आप दे रहे हो, भले ही अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझ रहे हो तो पेन और कॉपी भी ले ही लोगे, मुझे ठीक। भरोसा है, ठीक है। और फिर देखना क्या जादू होता है, क्या जादू होता है ना, क्या जादू होता है, उसको नहीं बोल सकते शब्द में, खुद महसूस करोगे आप शिद्दत से। मतलब हम मंदिर में जाते हैं कितनी शिद्दत से, उसके पैरों में पड़ के शिद्दत से सब कुछ मतलब सब कुछ याद आता है, कितनी भावना आपकी वो प्रबल हो जाती है, उसके पैरों में पड़ जाते हो जब मंदिर में। सौंप देते हो कि नहीं? सरेंडर होते हो कि नहीं ईश्वर के समक्ष? आप उसको सौंप देते हो कि नहीं? तो शिद्दत से करो, अपने आप को इसको सरेंडर कर दो। ये करके चलना है कि 1 महीना पूरा मुझे इस बुक को सरेंडर हो जाना है, बस दैट्स इट, इतनी ही बात, बस। जब आप इतना करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब देखना आप रिजल्ट कैसे फटाफट मिलता है, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन? मैडम अपन ग्रेटिट्यूड राइटिंग का जो चैप्टर था वो हो चुका है अपना या रह गया है? एक ग्रेटिट्यूड राइटिंग, ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है। हाँ, वो हो चुका है, वो तो पहले ही हो चुका है। ओ, वो इसके ओके अंदर ओके, ठीक ठीक। टाइम्स आता है। आप लोग एक्चुअली जो ज्वाइंट हुए हैं ना, उसके बाद से ज्वाइंट हुए हैं। ओके ओके मुझे ओके जहां ओके, तक ठीक है ध्यान ठीक है है, वो एक्चुअली मेरे। चैप्टर हो चुका है। हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं, ठीक ठीक है। है। लेकिन अच्छी बात है, जहां से जागो वह वहां से सवेरा समझ लो, ठीक है। और जो जागा है वो पेन कॉपी बना लेगा, नहीं तो फिर सो जाओ, और क्या, राइट? हाँ, तो वो हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट टाइम चालू करें तब आप कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं क्यों आप लोगों को डिस्टरबेंस जी आ रहा है। जी, हुकुम कर रहा है। हाँ, वो डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। हाँ, तो ओके। आज ही एक नोट और पेन लेकर के रख लेना अपने पास, है ना। जादू चाहिए ना आप लोगों को कि नहीं चाहिए? चमत्कार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जो जो आप चाहते हो वो चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले वो डिसाइड करो। नहीं चाहिए? कोई हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब चाहिए नहीं चाहिए। चाहिए चाहिए। हाँ, तो मैडम फिर चाहिए, चाहिए और कॉपी पेन लेके बैठे हैं। अरे वाह बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो देखा आपने, आप तो इसलिए ऐसे ही नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बोलिए अंकल जी। इसलिए नहीं लिखे कि अब रख के चले जाए, कोई पढ़ने लगे घर के लोग तो क्या कहेंगे कि पागलों की तरह लिखे हैं। हाँ, उसमें क्या हो
हो गया। अच्छा क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्यों पाल रहे हो? यही है। क्या कहेंगे लोग? हाँ, आप ये रोग क्यों पाल रहे हो कि क्या कहेंगे लोग? जी नहीं, ऐसा नहीं। ये समझ लो कि जब भी आप इसको करते हो अपनी एक तपस्या समझ के करना है। मैं जब भी यहाँ इस गद्दी पे बैठती हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है और मेरी तपस्या है, ऐसा समझ के पूरा 1 घंटा मैं आप लोगों को सिद्धस्त से देती हूँ। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम्म, अभी समझदारी के स्टेज पर चल रहे हैं ना, सो धीरे 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 आगे चल रहे हैं। राइट, शिद्दत से करो, जो भी काम करो उसको परफेक्ट करो, रिजल्ट तभी होता है। उसमें क्या हो गया, हम बच्चे थे तो पढ़ते नहीं थे क्या? लिखते नहीं थे क्या? जी लिखते थे ना? जी हाँ, आपको पता है लिखने का रीजन क्या है? पता है? आप जानते हो? कोई जानते हो क्या लिखने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ? आप मनोज सर जानते होगे पक्का, बोलिए सर। मेमोरी में घुस जाए एकदम से। स्पीकर पास में रख करके बोलिए, इन सबको समझ में आए, क्योंकि अच्छी बात है कि अवेयरनेस में लाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या होता है उससे बताइए मनोज सर। एक्चुअली बेटा देखिए मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं नहीं हूँ, नहीं, बट वो भी मेरा जो तरीका है, चाहे कुछ विजुअलाइजेशन का हो या कुछ भी हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो या तुम्हारा, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो, जो मैंने सीखा है, उसमें आप अपनी 5 सेंसेस को डाल दो। जैसे ही आप अपनी 5 सेंसेस को डाल दोगे, वो काम आपका इंटायर द लाइफ पक्का हो जाएगा और भूलोगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर परमात्मा न करे आपके साथ कभी वो हुआ होगा, आप इंटायर द लाइफ नहीं भूलोगे, क्योंकि उसमें आपकी पांच की पांचों सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और यही चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ, बेटा अगर कोई चीज याद करना है आपको, तो कोशिश करो उसमें लिख के डालो। तो आई के साथ में जब आपका हिस्ट्री और ये सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना, तो वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा प्रोसेस। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन डिफर हो, बट मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, ऐसा मैं मान के इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा शेयरिंग था आपने जो बताया। ये रीजन सही है जो मनोज भाई ने बताया अभी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खुल के समझा देती हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा बताया आपने। राइट है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। आपकी 5 सेंस उसके अंदर लगती है। 5 सेंस मतलब क्या? हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारे कान, ठीक है, और हमारा ब्रेन। उस टाइम जब विचार करके लिखते हो ना, ये पांचों चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है जब आप लिखते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि कर्म करने के लिए जब हम इस धरा पे आए हैं जन्म लेके, तो कर्म कोई करता है तो कैसे करता है? अपने ये 5 सेंस के द्वारा। अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ठीक है, अच्छा विचार करना, अपने हाथों से कुछ अच्छा करना, उसके द्वारा आप कर्म करते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो लिखना बहुत जरूरी है। और बिकॉज जब मॉर्निंग में आप लिखते हो, सुबह ही मैंने बोला था कि नोटबुक रात को ही लेकर के सो जाना, नोट और पेन बेड के पास अपने मस्तक के पास रख के, जैसा ही सुबह आप उठते हो ना, सबसे पहले 10 चीजें लिख लो। क्या? ठीक है, आज तो मैंने नाइट के अच्छे कपड़े पहने हैं, उसके लिए भी धन्यवाद बोल दो, फैन के लिए बोल दो, कोई भी चीज के लिए 10 ब्लेसिंग लिख दो। चाहे माता पिता के लिए लिखो, खुद के लिए लिखो, वाइफ के लिए लिखो, खाने के प्रति लिखो, पानी पीने के प्रति लिखो, 10 चीजें लिखो। उसका रीजन ये होता है कि जब आप मॉर्निंग में जागते हो, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है। और ये जो टाइम होता है 7 to 10 मिनट्स का ही होता है। जब आप उबाशी खाते हो ना, तभी समझ जाना कि आपका वो माइंड जो है वो एक्टिव हो रहा है। जब मतलब आप जो अभी काम कर रहे हो, मैं अभी जो काम कर रही हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा पूरा काम जो है वो अभी 5% है। एक तो सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है कॉन्शियस माइंड। अभी जो भी आप कर रहे हो वो कॉन्शियसनेस में कर रहे हो। उसके पास जो शक्ति होती है 5% होती है। कितनी? 5%।
और जब आप मॉर्निंग में सबकॉन्शियस माइंड जो आपका एक्टिव होता है तो उसके पास पावर होती है 95%। कितना? 95% वो एक्टिवेट होता है। और उस टाइम जब आपने लिख करके बीज अपने दिमाग के अंदर डाल दिया ना, टेक्स्ट इट, वो पौधा उगेगा ही उगेगा। सिंपल सी लैंग्वेज, समझ में आ रहा है? यस। और ठीक वैसे ही रात को जब आप सोते हो और आपको हल्की सी नींदर आने लगती है ना, उस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और वो जो है सबसे बड़ा मेजर रोल है हमारी लाइफ के अंदर। और वो एक द्वार के अंदर बंद होता है, समझिएगा। वो माइंड जो होता है एक द्वार के अंदर वो बंद रहता है। हालांकि जो हमें कंट्रोल करता है वो वही माइंड कर रहा है। हमें, हमारी बॉडी को, हमारी हर एक चीज को जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो वही वाला माइंड कर रहा है, सबकॉन्शियस। ठीक है? तो वो बंद होता है और अंदर जाने के लिए जो परमिशन हमें चाहिए वो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो तर्क देगा, वो जाने ही नहीं देगा, वो पहरेदार है। मोदी जी को मिलने जाना हो इजी है क्या? बोलो, चलो। इट्स नॉट इजी ना। अभी मैं जाकर के खड़ी हो जाऊं और बोलूं कि मुझे सर से मिलना है, तो मुझे कोई मिलने देगा जल्दी से? नहीं। तो ये जो माइंड होता है उसकी यही स्थिति होती है कि वो, उसको द्वार उसके बंद होते हैं और वो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बाहर खड़ा होता है। आप चाहे कितने भी टकोरे लगाओ वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन जो आपका काम होना है ना, वो गेट के अंदर जाने के बाद ही होना है, समझ लो। और वो गेट मॉर्निंग में उठते ही जगा हुआ होता है, खुला होता है। और रात को सोते हो तब वो 7 to 10 मिनट जगा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? और पूरा जो ये खेल जो होगा वो कौन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, जिसके पास 95% ताकत है सब कुछ बदलने की। मतलब आप चुटकी बजाओ और आपका काम, चुटकी बजाते ही आपका काम। लेकिन वहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है? तो आज के बाद समझ में आ गया, जब भी आप कुछ भी हो कॉपी पेन लेके बैठना, राइट? लिखना है, सिद्धश से करो। मतलब कुछ भी नहीं सोचना कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, हमें करना है बस, दैट्स इट, खत्म बात। करो, करोगे तो ही मिलेगा, राइट? तो आज हमारा चैप्टर है जादुई दर्पण। ठीक है? और हम अब बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर की ओर। देखते हैं कि आज ये चैप्टर हमें क्या कह रहा है। तो कौन कौन अब कल कौन ये पेन और कॉपी का यूज करेगा? कोई नहीं? करेंगे करेंगे कल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ हाँ, क्योंकि पता नहीं था ना आपको कि इसका मीनिंग क्या है, इसलिए बाकी कोई बात नहीं। आप कर लो, इससे ही होगा जो भी होना है। ठीक है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? किसी ने दिखेगी? दिख रही है ना? दिख रही। हाँ, अब यस। दिख रही है। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? चलिए मैं बता देती हूँ। ये एक मिरर दिख जादुई रहा है। दर्पण है। हाँ जी, बोलिए अंकल जी, बोलिए। अच्छा है, आगे एक कॉन्सेंट्रेट मिरर, कीजिए पिक्चर में। मिरर दिख रहा है। और हाँ, पीछे एक छतरी टाइप कुछ टंगा हुआ है अच्छा, बैकग्राउंड में, और कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो एक टेबल है, उसके ऊपर नाइट लैम्प पड़ा हुआ है। उसके बाद एक बड़ा सा मिरर पास में खड़ा है। ठीक है? और उस मिरर के ऊपर जो है वो स्टार शाइनिंग कर रहे हैं, राइट? तो मतलब ये है कि ये है जादुई दर्पण। जादुई दर्पण, दर्पण होता है ना, दर्पण, मिरर।
आप खड़े हो मिरर। जाते हो, जैसे आप होते हो वैसा दिखता है ना मिरर में। हम्म, मिरर क्या दिखाता है? आपकी छवि। राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये है जादुई मिरर। और आज देखते हैं कि किसने, ओके, तो वो मिरर अब हमें क्या समझाने आया है, क्या कहने आया है? ये चैप्टर ये कह रहा है हमें चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हमारे हम में ही होती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के कोई पर्सन जिसके साथ मतलब आपकी मतलब आपको मिलना बात करना सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है, बात करना उठना बैठना खाना पीना फ्रेंडशिप हो अच्छा लगता है। और एक वक्त आने के बाद वही इंसान की हम शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा होता है। जी। हाँ, तो वहां कौन सी चीज अप्लाई होती है, क्या चेंज हो गया जो हमें ऐसा हुआ? क्या चेंज, चेंज क्या आया? क्या बदलता, क्या है इसमें, बदला क्या? मनोभाव बदलता होगा। हाँ। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, हाँ, हमारा तो उससे या उसका हमसे। पहले तो ये है कि जो जैसा है पहले तो उसको स्वीकार करो, हमें किसी को बदलना नहीं है, लेकिन हमें जो है हमारी नजरिए को बदलना है। जैसी आपकी नजर होती है ना वैसे ही आपके नजारे बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, तूफान भी तूफान भी आप बदलने की शक्ति रखते हो, तूफान को भी आप तोहफा बना सकते हो। आपके पास वो पावर है, कर सकते हो आप। राइट, आप सबके पास वो पावर है, मेरे पास आपके पास सबके पास वो पावर है, लेकिन कैसे वो नहीं पता। तो दुनिया, एक तो बात है कि दुनिया हमसे ही शुरू है और हम पर ही खत्म है। शुरू कहाँ से है? हमसे, हमारे से शुरू होकर के वो चलती है और हम पर ही आकर के खत्म होती है। राइट, जब तक आप है तो आपकी सारी चीजों का महत्व है, आपके जीवन का, आपके हाथ आपके पैर आपकी आंखें आपके कपड़े आपका सारी चीजों का महत्व है। राइट, ये रियलिटी है। थोड़ा होता होगा, एक्सेप्ट करना किसी को टफ होता है, लेकिन ये रियलिटी है। आना जाना, गिव एंड टेक, दो और लो, दो और पाओ, आना और जाना, तो ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी सुंदरता होती है वो दरअसल हमारे अंदर होती है, हमारे भीतर होती है। ठीक है, हम खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, सारी चीजों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन मैंने बीच में भी एक बार बोला था कि आप दो लाइफ जीवन में जीते हो, एक बाहर की दुनिया होती है और एक आपके अंदर की दुनिया होती है। लेकिन हम जब बाहर जीते हैं तो स्वाभाविक बात है हमारी अंदर की दुनिया के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं है कि वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो आज हम झांकेंगे हमारे भीतर। कहाँ से जाएंगे? भीतर कहाँ से जाएंगे हम? कौन सा द्वार है? यहाँ से, ये यहाँ से भीतर जाएंगे। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो हम जी रहे हैं ना, बॉडी तो होती है लेकिन अंदर से वो जो आत्मा निकल जाती है तो हमारी बॉडी होना ना होना एक बराबर हो जाता है ना, वर्क करना सारा खत्म, एनर्जी चली गई, जो जीव था वो चला गया। तो जो जीव आत्मा होती है वो हमारे मस्तक के अंदर, यहाँ यहाँ से यहाँ बीच में, सिर के बीच में और यहाँ फोरहेड के यहाँ बीच में इनसाइड रहती है। जो जीव होता है हमारा, जो हम जी रहे हैं, उसको कहते हैं ऊर्जा शक्ति, बोल दो तो भी चलेगा। मैंने बीच में बोला था ना हम एक ऊर्जा है। ठीक है, जो प्राण की बात बोलो, प्राण बोल दो, तो वो यहाँ उसका स्थान यहाँ है, अंदर यहाँ रहती है।
आज हम यहाँ से मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन कौन करता है उसको पता होगा। यहाँ आप यहाँ ध्यान को केंद्रित करते हो कि नहीं करते हो, फोरहेड के बीच में यहाँ पे। तो आज हम हमें देखेंगे खुद को और यहाँ से भीतर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे सुंदर स्थान वही है जो हमारी आत्मा का घर है, राइट। तो आज बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग दौड़ कर अपनी पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होता है कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। देखो, इतने साल हम जिए, हमारे लिए आखिर क्या, हम क्या जिए, कितना सारा कॉम्प्रोमाइज फैमिली के लिए, सबके लिए हम करते हैं। हमारी ख्वाहिश को भी एक बार एक तरफ साइड में रख देते हैं, पहले सामने वाले का, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, उन लोगों के बारे में हम सोचते हैं, और वो हमारा कर्तव्य है, हमें सोचना भी पड़ेगा और सोचना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत खुद के लिए भी जी लिया करो, थोड़ा खुद के लिए जी लिया करो ना, राइट। ओके, तो और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपने जीवन शैली बना लेते हो तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। तो देखो यहाँ बोला है कृतज्ञता की शक्ति, धन्यवाद की शक्ति। जब आपको आपकी जीवन शैली में आप उतार देते हो, सुबह उठ के ब्रश करते हो कि नहीं, सभी दातुन करते हो, यस, खाना खाते हैं, वो हमारी एक जीवन शैली का हिस्सा है। तो ऐसे ही इसको भी हमारा जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। क्यों? पहले तो हमें अंदर से पूरा भर के रहना है। हमारा इनसाइड जो है, हम खाली खाली, सब कुछ होते हुए भी कोई इंसान, नहीं लगता आपको, इतने पैसे, धन, परिवार, सब कुछ होते हुए भी उसके चेहरे के ऊपर रौनक नहीं होती, फिर भी उसे लग रहा है वो खाली है। क्या मिसिंग है? कभी सोचा मिसिंग क्या होता है हमारे अंदर? क्योंकि खुशी। हमने कभी कभी हमने अपने आप को तो पाया ही नहीं, इसलिए। ठीक है, सबको प्यार करते रहे, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी केयर करके हम खुद को भी प्यार कर ले, किया है ना नहीं किया पता नहीं, लेकिन आज करेंगे, राइट। अपने आप को थोड़ा सा वक्त देंगे, पूरी जिंदगी सबके लिए किया, डेली 10 मिनट अपने आप को देनी है। ओके, तो कृतज्ञता की शक्ति जब आप इसके अंदर शुमार कर लेते हो अपने जीवन शैली के अंदर, तो आपके आसपास के संसार की हर एक चीज जादू की तरह बदल जाती है। ठीक है ना? आपने कभी मुझे देखा होगा, मैं कुछ भी होता है मेरे को हंसी आती है, मैं हंसती रहती हूँ। अभी तो कोई भी, पहले तो टेंशन वगैरह होता था ना, अब तो मेरे को टेंशन क्या है मेरे को पता नहीं है, मैं हंसती हूँ, क्योंकि मैंने चुना है, मैंने चुनाव किया है। किस चीज का? मुझे खुश रहना है, उस चीज का मैंने चुनाव किया, उसके ऊपर अभ्यास किया, उसको लाया अपने जीवन में। मैं अंदर से खुश हूं, तो चाहे कुछ भी, अब कोई चीज गिरती भी है ना तो भी मेरे को हंसी आती है, हंसती हूँ मैं। हालांकि सुझाव देती हूँ, किसी का प्रश्न भी ऐसा कोई होता है तो पहले तो मुझे हंसी ही आती है। क्यों? मैंने चुनाव किया है ना, वो एक नेचर बन चुका है, मैंने अपने आप को अपने अपने से मिलवाने की कोशिश की है। अभी कितना जिएंगे हम, जो भी जिएंगे एक एक मतलब टाइम, एक एक पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कल का किसको पता हमारे चले जाने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं। है तो क्यों अपने लिए ना जिए, हम खुद जिए, अपने आसपास वालों को भी मतलब ऐसी प्रेरणा दे के, वो भी मतलब वो तो हमें देख कर के उनको लगना चाहिए इनके पास ऐसी क्या बात है, वो इतना खुश है, ये कैसे मस्ती से जी रहे हैं। उनको क्वेश्चन होना चाहिए ना सामने वाले को कि ये इतना खुश कैसे रह पाते हैं। लेकिन जब आप अंदर से खुश होते हो, आपकी भीतरी शक्तियां जागती है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहोगे ऑलवेज। और जो खुश रहता है वो फिर क्या अट्रैक्ट करेगा आसपास? खुशी। खुशी। हाँ, जब खुशी आती है तो सक्सेस वगैरह सब कुछ जो चाहते हो वो अपने आप ही उसके पीछे पीछे भागा चला आता है।
राइट। वो जो हार्ट होता है ना, वो हार्ट वाला चैप्टर हमने किया था, आपको पता हो तो। हार्ट वाला चैप्टर किया था ना, हृदय का जादू। हृदय का यस। जादू किया था, किसने किया था? जी जी किया था नहीं किया था पता नहीं, हमारी वीडियो है, वो वीडियो को आज ढूंढ लीजिएगा, वो हृदय का जादू वाला, उसके ऊपर उसका जो थंबनेल है ना उसको देख लीजिएगा। एक हृदय है उसके ऊपर, और उसके ऊपर आप कहीं छोटे छोटे अलग प्रकार के फ्लावर्स मतलब उगे हुए हैं। ठीक है। एक पेड़ होता है जो सूखा पड़ा हुआ है, और एक पेड़ होता है जिसके ऊपर हरी हरी पत्तियां, फूले लगे हुए खुशबूदार पेड़ होता है, और वो हवा के साथ वो लहराता है। हमें वैसा जीवन जीना है या फिर इस तरफ वाला? राइट। सो वो सारी चीजें आपके अंदर है। आप सभी एवरग्रीन है, हमेशा के लिए है, है और रहेंगे। ना आपके जैसा कोई इस धरा पे आया है, ना आपके जैसा कोई इस धरा पे आएगा, और ना था। राइट। सो आप अपने आप को प्यार करना सीखो। कैसे? ठीक है। बोला था ना मैंने, मैं जब जाती हूँ गार्डन में तो वो फ्लावर्स के कलर्स वगैरह सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में जो भी है मेरे पास मैं खुश हूँ। जब मैं खुश हूँ तो उसके प्रति भी मेरा ध्यान जाता है। वो उसको पत्तियों को देखना, फ्लावर को देखना, सुबह में गार्डन में जाती हूँ, वो वहां पेड़ के ऊपर पिकॉक होता है ना, मोर होता है, वो बोलते रहते हैं, और क्या सुंदर वातावरण होता है। कभी देखा है? हल्की हल्की सी मतलब धूप आनी शुरू होती है, और क्या सुंदरता होती है इस प्रकृति की। वाह, जिसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते, मतलब उसको तो सिर्फ फील किया जाता है। बैठी रहती हूँ, वो कुछ घर का काम होता है इसलिए, नहीं तो मैं 2 घंटे और बैठी रहूं। सो जब आप अपने अंदर आपको प्यार करने लग जाओगे तो वही सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वहां आपकी भावना चेंज होती है। खुद से जो प्यार करता है वो सबसे करता है, चाहे वो निर्जीव चीज हो तो भी करेगा। राइट। सो आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है कि क्योंकि आप बदल गए हैं, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल जाएगा या बदल गया। ठीक है। जब आप अंदर से बदल जाते हो तो आपके पास वही चीजें लौट करके आएगी जो आप चाहते हो। क्या? वही आकर्षित करोगे जो आप अंदर से हो। और ये सच है। मैं सुबह उठ के ना खिड़की के पास बोलती हूँ मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आज मैं सच में, मुझे लग रहा है मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ। सच में एक बार मैं मिलाऊंगी मेरे हस्बैंड से, उनको पूछ लीजिएगा, वो खुद ही बोलेंगे। वो किचन में काम करती है ना, तो जोर जोर से जैसे किसी से बात कर रही है और कॉमेडी होती है ना, वैसे मैं हंसती हूँ। पूछ लेना कभी आप, मैं बात करवाऊंगी फिर नेक्स्ट टाइम, कभी भी चलेगा हमारा चैप्टर तो। मैं हंसती हूँ, वो मुझे मोमेंट याद आती है। ऐसी मोमेंट को आप अपने अंदर जगाओ जहां आप हंसे थे, जहां आपको हंसी आई थी, और जी भर के जियो उसको। आज भी उसको, पास्ट में भी अगर कुछ ऐसा हुआ है उस मोमेंट को याद करो और जी भर के जियो। आप जिए हो ऐसा, आप याद करना आज, जहां अंदर से मतलब खिलखिलाट बच्चे की तरह आप हंसे होंगे। याद करना, खुद से मिलना आज। तो गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ। ठीक है। संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था कि दर्पण में देखने वाली व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। ये दुनिया है ना, दुनिया मिरर है। क्या है ये दुनिया? देखो बहुत बड़ी बात बता रही हूं मैं, ये दुनिया मिरर है। ठीक है। मिरर कैसे है? कोई कहता है ना आप अच्छे हो, आप ऐसे हो वैसे हो। अब हमें हमारे को मिलाती है ना कोई भी बात, अप्रिशिएशन कोई करता है, अगर कोई गाली गलौज भी करता है तो हमें क्या, हम किसके बारे में बात करें? सामने वाला व्यक्ति अगर जब हमें कुछ कह रहा है तो वो क्या हो गया हमारे लिए? वो हमें दर्पण दिखा रहा है कि नहीं? यस और नो?
मुझे आंसर हाँ देना, राइट। जी तो ये जी दुनिया जो है वो एक मिरर है, वो एक आईना है, जैसा आप दिखाओगे वो देखेगी। क्या? जैसा आप मिरर देखते हो ना, आप सभी तैयार होते हो तब क्या छवि दिखाती है? आप खड़े हो जाते हो, जैसा होता है वैसा दिखाती है कि नहीं? तो जैसा ये दुनिया मिरर है, जैसा आप दिखाओगे उन लोगों को वैसा ही वो देखेंगे। आप खुश होगे तो लोग 10 लोग पूछेंगे आप खुश क्यों हो, कि भाई कोई बात हो तो हमें भी बताओ भाई, जरा सा हम भी खुश हो जाए। हाँ, क्या दिखाया आपने? खुशी। क्या अट्रैक्ट किया आपने? खुशी, राइट। सो वो आप हो। तो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति को बदल लोगे तो आपका पूरा संसार भी बदल जाएगा। हाँ, और ये होता है। पहले मैं भी बहुत चिड़ी रहती थी, ठीक है, लेकिन अब मैं हर एक बात में मेरे को हंसी आती है। बहुत। अभी ये बोल भी रही हूँ तो भी मुझे हंसी आ रही है। देखो कैसे होता होगा। आज से 4 साल पहले मैं ही खुद रीमा शाह, मैं एक अलग व्यक्तित्व था मेरा, और आज मेरा अगर व्यक्तित्व बदल गया है तो न जाने कुछ मेरी आत्मा के अंदर कुछ ऐसा टच हुआ है। बिल्कुल न जाने मुझे मेरी आत्मा के अंदर मुझे कुछ टच हुआ है, तो मैं हंस रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया है कि ये हंसेगी। मेरे को देख करके वो कभी पूछते नहीं है क्या हुआ। पहले स्टार्टिंग में पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं, फिर बाद में मेरे को पूछना भी छोड़ दिया। जब मैं हंसी हूँ तो मेरे को देख के वो भी हंसने लग जाते हैं। बोलो। तो हमारे ऑरा के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, हाँ, तो हमारा ऑरा का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि वो भी बदल जाता है ना। कोई बात भी पता नहीं है, सामने वाला पागल की तरह क्यों हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं। ऐसा हो सकता है? यस, इज इट पॉसिबल, क्योंकि ऑरा के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। इसलिए इसको, किसी चीज को संभालो नहीं संभालो, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी दौलत है। आपके आसपास जो ऑरा चलता है उसको बहुत केयरफुली संभालना है आपको, ठीक है। तो यदि आपके इस बिंदु यहां से पढ़ेंगे जेवी सर। यस। ये यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपने और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही है। जी, तो आज तक तो हमने सबको धन्यवाद बोला, प्रकृति को बोला, पेड़ पौधे को बोला, हर एक चीज को धन्यवाद बोला है। हमारा हृदय का जादू था, उसमें हृदय को भी, हार्ट को भी धन्यवाद बोला, क्योंकि वो हमें जीवित रखता है ना, है ना। आज तक जन्म लेकर के आए, तब तक जाएंगे, तब तक साथ कौन देगा? हमारे पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स हमें काम देंगे। साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। तो इसको धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? स्वयं को। हम खुद को ही धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते? तो थैंक्स से वो सारी चीजें, मतलब देखो कि कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि उनके पास 2 हाथ नहीं है, फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। एक लड़की थी, मैंने अभी बीच में कुछ देखा था, वो लड़की ने वो तीर चलाते हैं ना, तीर के अंदर वो तीर क्या बोलते हैं, कुछ उसका मेडल उसने लिया है, उसके 2 हाथ नहीं है, बोलो मानो। और उसके अंदर उसने गोल्ड मेडल जीता है उस लड़की ने। पैर से चलाती थी वो। देखो, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान लगाओ, क्या नहीं है आपके पास। दुनिया भर में सारा ही जाओगे ना, सब सारी चीजों का मटेरियल मिल जाएगा आपको।
सारी चीजों का मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन ये स्किन बनाना, इसके अंदर हड्डियां फिट करना, ये आंखें, ये सारा ये मटेरियल कहीं मिलता है क्या? मेरे को बताओ, ये मटेरियल मिलता है क्या कभी? है कोई ऐसी दुकान हो तो मेरे को बताओ, यहाँ धरती के ऊपर कोई ऐसी दुकान हो तो मुझे बताइए। नहीं नो, मिलता है। नहीं, आप खुद अपने आप में यूनिक हो, राइट? तो जादू की शक्ति से अपने आप को भर दो, इतना भर दो, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, उसको मेजर करना ही नहीं है। वो देखा था ना अभी, एक रोंड्रा बन की, मतलब कर्जे में डूबी हुई कंपनियां थी, फिर भी उसके सपने कैसे थे, मुझे समंदर के किनारे एक घर चाहिए, वो भी बड़ा वाला। हाँ, तो परिस्थितियों के ऊपर अपनी एनर्जी मत लगाओ, अपने ऊपर एनर्जी लगाओ, एक चुंबक बनने की कोशिश करो। तो जो अब आप अंदर से खुश होगे ना, खुशी खुशी का दरवाजा अवश्य ही खटकाती है। खुशी होती है तो स्वस्थ रहोगे आप, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। जब आप खुश होते हो, आपको पता है आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, जब आप खुश होते हो ना, तो एक डोपामाइन नाम का एक रसायन क्रिएट होता है जब आप हंसते बिल्कुल हो। राइट। हाँ, वो एक रसायन क्रिएट होता है, आजकल उसकी मैंने लोगों पढ़ा को है कमी पड़ी हुई है, समझ लो, ठीक है? जी। क्योंकि हंसने के लिए भी अब हमें कोई वजह चाहिए। मुझे तो अगर कोई, मैं हंसती हूँ और मुझे, आज भी मैं रास्ते में जा रही थी, बाय गॉड कसम से, मैं अकेली अकेली हंसती हुई जा रही थी, पता नहीं मुझे क्या माइंड में याद आया, अकेली की हंस रही हूँ। फिर एक दो लोगों को मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे और हंसी आ गई, ओ माय गॉड, ये लोग मुझे देख रहे हैं। तो पता नहीं मैं हंसते हुए जा रही हूँ, वो लोग मेरे को भी देख करके हंस रहे थे, उनको लगा है मैं पागल हूँ और मुझे लग रहा है कि वो पागल है। ग्रामर का फेमिनिन नंबर देखो। समझ में आ रहा है? मैम पागल ही इतिहास चलाते हैं। नहीं, उनको लग रहा है कि मैं पागल हूँ, हो सकता है, मतलब ये थिंक कर रही हूँ मैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि वो लोग पागल है। तो ऐसे जियो और वो कर सकते हो आप, इसकी प्रैक्टिस से हो सकता है, बहुत अच्छा जीवन है, इसको हंस के जियो, रो के क्यों जीना है मेरे भाई, हंस लो यार। तो मनोज जी सर, आप स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज, वहां से आई थिंक आवाज आ रही है। हाँ, तो आगे बढ़े। जी। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हो, यानी कि अपने लिए कृतज्ञ होते हो, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है वो। आप हाँ, चाहे जहां जाए जी, हाँ जी, पढ़े, कंटिन्यू। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, स्वयं के बारे में नकारात्मक जो भावनाएं होती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को दिखता नहीं, मेरे को ये, मेरे पैर नहीं चल रहे, ये सारी नकारात्मक भावनाएं होती है। हालांकि होता है, प्रैक्टिकल है, लेकिन उसको पानी नहीं देना, ठीक है? तो वो नकारात्मक भावनाएं जो होती है, तो अन्य चीजें या व्यक्ति के बारे में भी अगर कोई ऐसी भावना अगर आपके अंदर से निकलती है, तो इतनी शक्तिशाली होती है, सामने वाले को तो बाद में असर करेगी, सबसे पहले आपको असर करेगी, राइट? सो आज के बाद यहाँ भी अटेंशन दीजिएगा, हमने बोला है कहाँ से, चेक, चेंज, शिफ्ट बोला था ना,
उस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर एक चीज को भी दूषित कर देती है। हाँ, अगर जिस घर के अंदर बहुत ही कलेश रहता हो ना, उस घर का पानी जो होता है ना वो दिखता नहीं है, बहुत सारी मेमोरी स्टोर करता है पानी जो होता है। आप जो भी बोलते हो ना, तुरंत ही पानी जो होता है ना वो कैचअप कर लेता है, उसके अंदर ऐसी मेमोरीज होती है पानी के अंदर। ठीक है, तो फिर वो पानी अगर कोई पीता है ना, तो फिर उसके भी वहां भाव चेंज हो जाते हैं। होता है ना, हमारे धार्मिक में भी मतलब धर्म ग्रंथों में भी बोला गया है, किसी के जैसा अन्न खाओ वैसा ओढ़कार, ऐसा बोला गया है। आई थिंक आपको पता हो तो राइट, बताएं। जैसा अन्न वैसा मन। हाँ हाँ, ऐसा बोला 100%। है ना। वो ऐसा क्यों बोला है? जी, क्योंकि आप जो भी आपकी वाइब्रेशन चेंज जाती भावनाएं है। होती है, आपकी जो फीलिंग होती है ना, वो सारी चीजें जिस चीज को छुओगे ना, ऐसे छुओगे ना, तो वो उसको भी दूषित कर देगी। नकारात्मक भावनाएं जो होती है, हाँ भावनाएं होती है, वो चेंज भी होती है, शक्तियां बढ़ती भी है, शक्तियां घटती भी है। ठीक है, लेकिन भावनाओं के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है। ठीक है, और इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे ना, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर नकारात्मक भाव जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। नकारात्मक भाव भी नहीं रहेगा, और कोई भी अचानक मतलब आपके ऑरा के अंदर आ भी गया ना, तो उसका भी भाव चेंज हो जाएगा। हाँ, जी नकारात्मक। मैम, एक पानी के बारे में, हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ पानी के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है डॉक्टर मसरू इमोटो का। हाँ हाँ, उन्होंने ही मतलब ये सर्च किया था। बहुत बड़ा रिसर्च है वो। हाँ हाँ, वो रिसर्च फिर कभी चलेगा तो मैं उसके बारे में भी समझाऊंगी। ठीक है, जी, उन्होंने ही सबसे फर्स्ट इसके बारे में जो है मतलब इन्वेंशन उन्होंने ही किया था, उन्होंने ही सबसे पहले चेक किया था। तो यस। उसके अंदर भी मैंने बीच में भी एक फोटो भेजी थी, लेकिन उस फोटो के ऊपर से हम आगे समझेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, हो सकेगा तो कल देखेंगे। हाँ, तो ठीक। हाँ जी, आगे पढ़े। तो हाँ, वह चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम के ऊपर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशाजनक जो आप स्थिति होती है उसको भी आकर्षित कर लेती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, अब प्रेजेंट में रहने की बात की है, जब भी अभी आप जो हो जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्यार करो, बुरे भी हो तो भी, अच्छे हो तो भी स्वीकार करो पहले, आप भी और भी जो भी है आसपास में। ठीक है, तो जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हो तो आप केवल उन्हीं परिस्थिति को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है। ठीक है, तो आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि और आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बन सकते हैं। राइट और रॉन्ग? मैं राइट। समझा रही हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है तो बोलना जी हाँ, जी नहीं जी तो बिल्कुल। हाँ जी। तो आगे मैं पढ़े, आगे जी। पढ़े। जी जिस जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी उसे ले लिया जाएगा। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, खास याद रखना, नोट डाउन करने वाली बात है कि जो थैंकफुल है, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है, ठीक है, तो वो वही चीजें अपने आप खींचेगा, समृद्ध होगा। और जो कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, जो उसके पास है उसको भी छीन लिया जाएगा। जो है उसको ज्यादा मिलेगा, और जो कृतज्ञ नहीं है उससे जो है उसे भी छीन लिया जाएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है, इसका लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है। आप देखना, जो सोचता है ना मैं गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, उसकी सोच से वो ज्यादा ही गरीब हो जाता है। और जिसकी सोच होती है ना अमीर वाली की, नहीं मुझे अमीर बनना है, तो उसके सारे सामने हजारों रास्ते खुल जाते हैं। तो सोच से ही सब कुछ शुरू है और सोच पर ही सब कुछ खत्म है। खत्म है।
हाँ, तो सोच जो हमारी है हमें कैसी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को, यही एक चाबी है, इसको आप खोलोगे ना हर एक तिजोरी की मतलब दरवाजे खुल जाएंगे, समझ लो। चाहे आपके पास सामने 10 तिजोरियां अलमारियां रख दे जिसके अंदर सोना भरा है, एक अलमारी के अंदर हीरे भरे हुए हैं, एक अलमारी के अंदर मतलब ऐसे ही, तो वही एक ही चाबी है अलमारी की, और वो है धन्यवाद में रहना, ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना, थैंकफुल होना, राइट। तो जी आज राइट। दर्पण में, हाँ जी आगे पढ़े। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखे और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहे। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। आपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहे, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आप है। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहे। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाली सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखे, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखे, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जी, तो वो क्या बोला है, अगर आप बहादुर है तो अंकल जी ने बोला लिखने बैठेंगे तो सब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि अंकल जी लिख रहे हैं कुछ, और क्या कहेंगे। राइट, आंसर मिल गया होगा आपको। तो अगर मैं, आप लिखते हैं ना अंकल जी और मैं देखूंगी तो मैं तो यही कहूंगी कि अंकल जी कुछ लिख रहे हैं, बस दैट्स इट। यही कहेंगे, कोई भी देखेगा तो आपको, कोई टेंशन मत करो आप। तो अपने मस्ती में रहिए, जी, अपने मस्ती में रहे वो ठीक है। हाँ, तो कुछ क्यों गए, हाँ अपने मस्ती कल में रहे। लिखेंगे, अब कल लिखेंगे ना। हाँ हाँ, हाँ रात को बस, भी लिखेंगे। हाँ लिख के सो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो आज खाली दर्पण में खाली देखने सुबह वाले पढ़ना रहे, सुंदर व्यक्ति, हाँ जी, खाली पढ़ना रहेगा सवेरे, हाँ इस समय लिख कोई ले, बात, खाली सुबह वो मैं पढ़ना रहेगा। आपको, मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है ना, अच्छा। आफ्टर द चैप्टर के खत्म होते ही। तो आज दर्पण के लिखने वाले सुंदर, सॉरी, दिखने वाले सुंदर व्यक्ति को आपको देखना है, दर्पण के पास आज खड़े हो जाना है, आज या फिर कल। गॉट इट द पॉइंट, जल्दी रेडी होते हो ना। हाँ, कपड़े को देखते हो सही पहना है कि नहीं, चश्मे को देखते हो सही पहना है कि नहीं, खुद को देखा कभी, यस और नो, नहीं, 10 मिनट कल बैठ जाइएगा, खाली खुद को देखना। खाली 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 बाल झाड़ने के लिए चेहरा देखता है आदमी। ओके, एकदम ओके, सही बात बोली। लेकिन हाँ, लेकिन बिल्कुल कल सही ऐसा बात मत, बोली है लेकिन अंकल जी ने, बिल्कुल सही बात बोली है। हाँ अंकल जी ने सही बात बोली है, लेकिन उससे भी सही बात यह है कि अभी चैप्टर को खत्म होने दीजिए, फिर बताऊंगी कि क्या, ठीक है। तो जी आपको अपने आप को देखना है, जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखने के लिए जब भी आप दर्पण में अपनी और देखें और हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द बोलते हैं, हीरा बहन जी आपका स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज। तो जादुई शब्द धन्यवाद जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो उसको जोर जोर से बोल सकते हैं जैसे अब मैं बोल रही हूँ वैसे, या तो फिर जी अगर जो बहादुर नहीं होगा वो धीरे धीरे मन में ही बोल के चला जाएगा, राइट, पता चल गया।
जी आपको आपको डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु रहे हो, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे कि जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है, और वो आप स्वयं खुद ही है। ठीक है, सो इसका आगे मतलब पढ़े। समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जिमी चले। सर फिर से पढ़े जरा। यदि भविष्य में किसी यदि भविष्य में किसी कारण से आप जी अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हो, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे के कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, जी हाँ, यानी कि आप दर्पण खुद। में दिखने वाला व्यक्ति यानी कि आपकी खुद की बात हो रही है। आज तक हमने जी दया ये वो सबके ऊपर किया है ना, अभी थोड़ा जी अपने ऊपर भी इसको आजमाना है। समझ में आया? जी हाँ जी, आगे पढ़े। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियां तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपके घेरे रहेंगे, आपको आपको घेरे घेरे रहेंगे। रहेंगे। जी, चाहे, हाँ जी, हाँ जो जी, कोई आपको बात नहीं। घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ जी, तो जब आप जादुई दर्पण में देखने वाले व्यक्ति में जादू को देखने लगेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। ठीक है, जादू को क्या देखना है दर्पण में? वही चीज जो आप हो, जो आपके पास है, वो सारी थैंकफुल होने की बात है। ठीक है, पहले ही मैंने बोला था कि ये जीवन जो है हमसे शुरू है, ये दुनिया जो है हमसे शुरू है और हम पर ही खत्म है। तो आज तक हमने सबको प्यार दिया, सबके प्रति दयालु दयालु रहे, जो जो भी फीलिंग्स भावनाएं हमने सबके प्रति रखी है, उसको याद करो और उसी भावना का उपयोग आप अपने ऊपर करना है आज। राइट, दर्पण में खड़े हो जाना, दर्पण में देखोगे तो आप सामने दिखाई दोगे ना। हाँ, सामने हम्म। वाले व्यक्ति से हम दयालु का वाला भाव ये वो हम कैसे बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात करनी है। राइट, आगे पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के लिए नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जी, नंबर और 2, हाँ, आज नंबर 2 मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से ही कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं, क्या अगर आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं सामने वाले व्यक्ति को, जो दर्पण में दिख रहा है उसको, और जिसके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। ठीक है, आज रात ठीक सोने से पहले आपको पत्थर हाथ में लेना है और दिन में अच्छी हुई जो भी बात हो उसको धन्यवाद बोलते हुए सो जाना है। तो यहाँ हमारा जादुई दर्पण वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, सब अपने कैमरास ऑन कर दीजिए, कंपल्सरी। किया? हीरा बहन जी सा कैमरा ऑन करो जी। ठीक है, एक प्रैक्टिस करवाऊं? यस और नो? यस, करवा दी। करवाऊं ना? यस ओके, हाँ जी। जी। तो देखिए, क्या करवाऊं? हाँ, जब मैं है ना
1 2 3 4 5 और 5 ऐसे 10 में काउंट करूंगी, 1 से लेके 10 काउंट करूंगी, ठीक है। जब 1 करूंगी तो आपको करना है हा। क्या बोलना है? मेरे को सुनाई दे ऐसे बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं 1 करूं तो आपको बोलना है हा, राइट। जब मैं 2 बोलूं तो 2 बार आपको करना है हा हा, राइट। और मैं 10 बोलूं तो 10 टाइम्स होगा। 3 बोलूं तो 3 बार हा हा करना है, 1 बोलूं तो 1 बार, 5 टाइम बोलूं तो 5 टाइम बोलूंगी तो 5 टाइम्स, राइट। सब कैमरा ऑन करो और देख रहे हो आप, मेरे को भी देखो। अंकल जी आप भी मुझे देखिए, स्क्रीन पे दिख रही हूँ देख मैं? रहा हूँ, लेकिन हम ये यस वाला हाँ करना है कि हंसी जो आती है हाँ वाला हाँ करना है? हाँ, बस हाँ, हंसी वाला हाँ, ठीक। ठीक है। मैं 1 बोलूंगी 1 टाइम, 2 बोलू तो 2 टाइम, 3 बोलू तो 3 टाइम। जेवी सर कैमरा ऑन कीजिए आप भी, कंपल्सरी, यस, सबको करना है, राइट। मैं स्टार्ट बोलू उसके बाद, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। 1 हाँ सेकंड टाइम 2 बार हा हा, हाँ 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 3 10 टाइम करो। हो गया हो गया। हो गया। देखो आपको हंसना कितना अच्छा आता है। आप सभी के पास दांत है, लेकिन आप अच्छे से हंसते क्यों नहीं फिर? हाँ, आप कितना अच्छी स्माइल है आपकी, ठीक है। हंसने के लिए कोई वजह की जरूरत है क्या? मैंने सिर्फ 1 बोला आप हंसने लग गए, 2 बोला आप हंसने लग गए। तो सोचो, चॉइस आपके पास बहुत सारी है, ठीक है। आज के बाद लिख लो क्या करना है आपको, हंसते रहना है ऑलवेज। हंसते रहोगे, मस्त रहोगे अपने जीवन के अंदर, अपने आप से प्यार करोगे तो लोगों को भी प्यार करोगे आप, ठीक है। और वही चीजें आप अपने अंदर मतलब आएगी आपके ऑरा के अंदर, जो आप करोगे, जो आप अंदर से हो। अभी देखा था सबके चेहरे हंसी से मतलब कैसे हो रहे थे, कैसे। देखो ये संकट मोचन अंकल जी को देखो, उनका फेस देखो, अभी वो हंस रहे हैं, देखो उनकी स्माइल को देखो जरा। आज इतने दिनों के बाद मैंने इनके फेस पे आज स्माइल देखी है उनके फेस पे स्माइल, देखो, सही बात है। है ना? बहुत कम हंसी आती है हमको। हाँ जी। हाँ, ठीक है। अब कम हंसी आती है ना, ये वाली प्रैक्टिस आप करना कल सुबह ही मिरर के सामने। जी हाँ, ठीक। क्योंकि है ना, हम भी कभी बच्चे थे, वो बचपना भूल गए हैं। हमेशा हमारे अंदर एक बच्चा जो होता है ना, बच्चा हमेशा के लिए जीवित है। लेकिन हमने बड़े हो गए कर करके मिट्टी डाल डाल के उसको मार दिया। उसका गला घोट दिए। ये यस, जब आप बच्चे थे तो जो भी आप मांगते थे, पैसे थे कि नहीं थे, कैसी भी परिस्थिति थी, लेकिन वो सारी चीजें आपको मिली है, आप याद करो। वही बचपन को अपने अंदर कल आपको ढूंढना है, उसको ही आपको लाना है, ठीक है। और वही सारी चीजें देखना आपके जीवन में वापस लौट करके आएगी, चाहे फिर वो कुछ भी हो, स्वास्थ्य भी हो सकता है। हंसना कितना इंपॉर्टेंट है पता है? हम दुनिया भर की दवाइयां लेने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, और वो दवाई हमारे अंदर खुद के पास ही है। हंसने से कितनी सारी बीमारियां का इलाज होता है वो पता है आपको?
जब इंसान खुश होता है ना, उसके पैर में अगर फ्रैक्चर भी हो ना, तब भी उसका ध्यान वही नहीं जाता कि वो फ्रैक्चर में पड़ा हुआ है। कभी देखना आप, ट्राई करना अपने आप को। पैर में अगर फ्रैक्चर भी होता है ना, इंसान अगर अंदर से खुश हो जाता है ना कोई बात को लेकर के, तो उसको वो पीड़ा भी होती है ना, वो पीड़ा भी मतलब उस टाइम उसको दिमाग में नहीं आती है। तो कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। तो सब हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो अपने लाइफ के अंदर। और जब भी आप सेशन में आओ तो आपका चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ चाहिए। हाँ, वो मैडम भी आपको पागल ही मिली है, ठीक है? तो पागल को कौन आज समझेगा? मैडम एक आज पागल। मैडम जी अंगद सर की आ गई। जी बोलिए, कौन आज बोल रहा है? मैडम जी अंगद बन के आ गई। स्पीकर स्पीकर नजदीक अंगद रखिए मेरे। अंगद स्पीकर स्पीकर पास रखिए, सुनाई दे। जी बोल रहा हूँ। आज हाँ हमारी मैडम जी अंगद बन के आ रही है। जैसे हनुमान जी महाराज रामायण में प्रसंग है, अपनी शक्ति को भूल गए थे, जी, तो तो आपके अंगद पास जी भी वो ने याद शक्ति दिला। है। तो मैं, हाँ, जी यस यस। तो वो हनुमान जी जो थे उनकी शक्तियों को भूल चुके थे ना, ठीक है? जी और फिर उनको गाना गाने के बाद याद दिलाना पड़ा कि आपके पास उड़ने की शक्ति है। तो आज आप वो देखो कि जी। आप सबके तो आज पास वो आपने सारी मुझे याद शक्ति दिला है। दिया। और आप देखना, आप खुश होंगे ना, आप हंसते होंगे ना, ठीक है? वो अपने आप ही परिस्थितियां वहां इधर की उधर होकर के चेंज हो जाएगी। उस दिन आपको मिलेगा भी ऐसा, पूरा दिन ऐसे ही जाएगा, खुशी वाला। लोग भी मिलेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे। अगर किसी का सड़ा हुआ मुंह भी होगा, अगर वो भी आ गया ना आपके ऑरा के अंदर, तो वो भी हंस के जाएगा। पक्का कह रही हूं मैं। 100%। आपको लग रहा है कि ये राइट है कि रॉन्ग? चलिए बताइए, मैंने जो बोला वो राइट है कि रॉन्ग? राइट है राइट। राइट तो राइट। फिर, एकदम परफेक्ट, हाँ, तो अब आप लोग एकदम सब परफेक्ट। समझ गए हैं अच्छे से इसको, ठीक है? आप, चुंबकीय शक्ति आपके पास है, जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो, दैट्स इट। वही लौट के 100 टाइम आपके पास आएगा। कल सुबह का जो भी है अभ्यास आपको सबको करना है, मिरर में देख के। कोई मुझे कल ये नहीं बोलना मैंने नहीं किया था। अब तो इसमें तो किताब की भी जरूरत नहीं है, लिखना भी नहीं है आपको। हाँ, लिखना तो है, सॉरी, हाँ, आज से 10 लिखना ब्लेसिंग शुरू लिखनी तो है आप लोगों को। हाँ, लिखना तो है ही, ठीक है? लिख करके 10 मिनट आई मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा। और आंखों को जो है ना, आपकी आंखें जो है ना, आंखों को ध्यान से देखिएगा मिरर में, अपनी आंखों को खास करके, ठीक है? उसको देखिएगा, चाहे कुछ भी हो ना हो, उस आंखों को देखना। और बच्चे का जो भाव, मतलब आपने कुछ ऐसा बचपन में किया हो, या कोई ऐसी घटना हुई हो कि जो जिसको लेकर के आप बहुत हंसे हो, उसको याद कर देना। और ये मिरर वर्क आपको कल 10 मिनट करना है। फिर कोई ये मत बोलना मेरी वाइफ देख रही थी, वो देख रहा था, ये देख रहा था। हाँ, बहादुर है ना आप सब? हाँ, कोई भी देखे ना, कोई देख भी रहा है तो उसको भी हंसी आनी चाहिए, वैसा काम करना आप खुद के लिए कल। खुद को प्यार करना, ठीक है? सबके लिए जिए हो, कल 10 मिनट आपको खुद के यस, लिए जीना है, राइट? सो इसमें सबको समझ में आ गया? ओके जी, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ। और 2 दिन में ही हमारा चैप्टर, ये जो बुक है, खत्म होने वाली है। उसके बाद खत्म तो जीवन में कभी कुछ होता ही नहीं है, और जब खत्म होता है तो फिर कुछ नया शुरू होता है, उसकी शुरुआत होती है, ठीक है, अच्छी चीज की। सो आप सब हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अपने परिवार के साथ लॉन्ग लाइफ। कोई क्वेश्चन धन्यवाद है? मैडम। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। यस मैडम यस, सभी आपने थैंक यू। हाँ जी, हेलो मैडम, हाँ जी, आपने डिस्कशन में एक चीज बोली थी, चेक चेंज शिफ्ट। ये क्या चीज थी? ये मेरे को आइडिया नहीं है। आपने हाँ, बोला था ना, चेक चेंज शिफ्ट, फार्मूला याद रखना। वो विचार विचार, आपका जो विचार आता है ना, विचार जो आपका थॉट क्रिएट होता है ना, तो वो कौन सा थॉट है, कैसा है, उसको चेक करने की बात हुई थी। नेगेटिव है या पॉजिटिव है?
ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो उसको चेक किया आपने, आपको पता चल गया कि नहीं ये मेरे मेरे लिए है या किसी और के लिए भी, मतलब क्रिएट तो आपके अंदर हुआ ना, तो चेक तो आपको करना पड़ेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो उसको चेक करो और उसको जो मतलब नेगेटिव बात को चेंज कर दो वहां पे पॉजिटिव में, और जहां उसको अप्लाई करना है उसके ऊपर शिफ्ट कर दो। वो कल नहीं एम्बुलेंस वाला बोला था ना कि अगर जी। एम्बुलेंस भी जाती है तो हम ये सोचेंगे कि कोई बीमार होगा, दो लोगों ने ये बोला था, तो क्या क्रिएट हुआ? बीमारी बीमारी। लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला कि अगर हम जगह दे देंगे, हम हेल्प कर देंगे और ईश्वर से प्रार्थना कर देंगे, ठीक है, तो वहां आपने एक अच्छा विचार भी क्रिएट किया ना। बात तो मतलब नेगेटिव हो रही है लेकिन विचार आपने अच्छा क्रिएट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? अप्लाई किया अपने ऊपर कि थैंक गॉड, ईश्वर तेरा शुक्रिया, मैं तो स्वस्थ हूँ। ईश्वर ने मतलब आपको एक हिंट भी दिया कि देखो, संकेत भी दिया कि किसी और के साथ ये हो रहा है, लेकिन खुद को देखो कि आप तो सही हो ना, आपका स्वास्थ्य तो बेटर है ना। आया समझ में? यस। हाँ, हाँ जी, ओके, चलिए, थैंक यू जी। आप सब सुखी रहे, बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और हंसते रहो। ईश्वर ने ये मुंह जो दिया है हंसने के लिए दिया है, नहीं कि फुलाने के लिए। हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, और सबके अंदर खुशियां बांटते रहो, बांटोगे तो बढ़ेगी। राइट जी, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। जी, गुड हाँ नाइट। विश्व का एवरीवन, कल्याण। गुड नाइट, गुड नाइट, धन्यवाद गुड नाइट। धन्यवाद।